चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं नुमाइश अजंता गेट से। इसके 3 एंट्री गेट्स हैं। एक तो ये है अजंता गेट, दूसरा है गांधी भवन गेट एंड थर्ड इज गोशामहल गेट। वैसे तो टाइमिंग्स है 10 to 10, बट 3 o'clock तक आप अगर 4 टिकट्स बाय करते हो तो आप अपनी व्हीकल से भी एंट्री ले सकते हो। हाँ, अपनी कार से भी। क्यों ना थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लें। इसे लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान ने 1938 में स्टार्ट किया था पब्लिक गार्डन्स में, बट लेटर ऑन वेन्यू फाइनली यहाँ पर आ पहुंचा और ये स्टार्ट हुआ था 100 स्टॉल से और आप यहाँ पूरे 2300 प्लस स्टॉल से। स्टार्टिंग में इसका नाम नुमाइश मसनते मुल्क रखा गया था। लेटर ऑन चेंज टू ऑल इंडिया एग्जीबिशन, बट बैक देन इन 2009 इट रीनेम टू इट्स ओरिजिनल नेम, दैट इज नुमाइश। चलिए, बहुत ले चुके ज्ञान। अब वीडियो में हम आगे देखने वाले ब्यूटीफुल ज्वेलरी, ड्रेसेस, शूज, होम डेकोर, टॉयज, स्टेशनरीज, बुक स्टॉल्स, करेंगे बचपन की याद ताज़ा, बाय करेंगे थोड़ी कन्फेक्शनरीज और साथ ही देखने वाले हैं हमने क्या क्या खाया और कौन कौन से स्टॉल्स विजिट किए और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट इज जाइंट व्हील, और लास्ट में हंसाएंगे हमें बॉलीवुड सेलेब्स। हमारी फर्स्ट विजिट थी ज्वेलरी शॉप, जिनका कलेक्शन तो बहुत ही प्यारा था, बट साथ में डालते हैं इसके रेट्स पर एक नजर। इनका एक पीस इट स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज। मेरी निगाह गई एक हैंड मिरर पे। मैंने जैसे ही इसका रेट पूछा तो इस हैंड मिरर को हैंड में नहीं लिया, जो कि था 8000 रुपीज प्लस, बट इट वॉज अ बिट कॉस्टली फॉर मी। अगर आप चाहो तो इसे बाय कर सकती हो। हम यहाँ से आगे गए तो दिखे ड्राई फ्रूट स्टॉल्स, ज्वेलरी शॉप्स जहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, और दिखे ब्यूटीफुल अटायर शॉप्स। शॉप वाले भैया थे बहुत ही बिजी, कस्टमर्स में नहीं अपने फोन में, तो नहीं किया हमने इन्हें डिस्टर्ब। यही हाल था साथ वाले भैया का भी। यहाँ आपको देखने को मिलेगी बहुत सी वैरायटी शूज की जो बिल्कुल ट्रेंडी है। स्टार्टिंग रेंज है 500 और इसी तरह ये ड्रेसेस के भी स्टार्टिंग रेंजेस आपको 500 से मिल जाएंगे, और ये सारी लेन में आपको शूज, बैग्स और ड्रेसेस मिलेंगे। कोई अपने फोन में बिजी था तो बहुत सारे कस्टमर्स को सेल करते पाए गए। वहीं कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ये वाले भैया जो दिन में चांद पे जाने के सपने संजोते रिकॉर्ड हुए। If you're looking for decorating your homes, buying cushions, cushion covers, table runners, then this is the place to visit for. क्या आपको ये वाले भैया की आवाज सुनकर कुछ याद आया? यहाँ थे प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी ऑप्शंस, पर मैं सर्च में थी ब्लैक एंड गोल्डन कोई इयररिंग्स के, तो मैंने देखे थे 2-3 ऑप्शंस, पर ये वाले लास्ट के 2 थे ऑलरेडी मेरे पास, तो मैंने बाय किया फर्स्ट वन। आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे ट्रेंडी नेक पीसेस एंड इयररिंग सेट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट ऑफ ₹600। लुक एट दिस हैपनिंग पर्ल चोकर कम नेक पीस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। साथ ही थे इविल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स। ये वाला था 100 में 4 बैंगल्स। मेरी नजर पड़ी साथ में रखे हुए कुंदन इयररिंग्स विच इज सिंपली ऑसम। यू कैन इजिली ट्राई आउट इविल प्रोटेक्शन bracelets according to your size, and we bought one. These are handmade earrings. ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। आप आगे देख सकती हो बहुत ही प्यारे काश्मीरी ड्रेसेस भी यहाँ पर मौजूद थे, और हम आ गए थे एक और ज्वेलरी शॉप में। यहाँ पर हर एक आइटम का रेट अलग था, starting from ₹20, ₹30 to hundreds of rupees it was there, so we bought something from here. आते आते सफर की वजह से सिर में दर्द हुआ तो ईरानी चाय की 2 चुस्की लगाओ।
मैं इस ज्वेलरी को बहुत ही दिन से बाय करने का सोच रही थी एंड गेस व्हाट, मुझे ये सेट मिला ओनली फॉर ₹150। कुड यू जस्ट बिलीव दैट? लुक एट दिस ब्यूटिफुल गोल्डन इमिटेशन ज्वेलरी। ये सोने से कम नहीं, पर गुम जाए तो गम नहीं। यहाँ बहुत सी और भी वैरायटीज थी, हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स एंड व्हाट नॉट। क्योंकि पर्पल इज in trend, so we bought this attracted me very much, and this also. If you're someone who loves BTS and love Korean trends, then this is a must buy. ये एक बैंड है जिससे आप easily बन बना सकती हो। Here I was just looking out for this jewelry एंड साथ में मैंने क्लचेस पे नज़र डाली, तो मुझे ये बेबी पिंक कलर बहुत पसंद था, और ये वाले थे चॉपस्टिक्स। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सॉरी, ये मैं मजाक कर रही थी। दिस वॉज स्टिक्स फॉर योर बन्स। ये हेयर बन वाले स्टिक्स थे, तो मैंने इसे भी बाय किया। साथ ही यहाँ पर थे बहुत सारे टॉयज एंड स्टेशनरी के ऑप्शंस। यहाँ भैया ने हमारा बिल किया है जो हमने बाय किया था। अब हमारा कारवां बढ़ा था थोड़ी और आगे, तो हम चले थे आगे वाले स्टॉल्स पे। ये वाला था एक हेड कैप टाइप ज्वेलरी जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट। भैया के पास कलेक्शन तो था, बट उतना नहीं जितना अट्रैक्ट कर सके, और भैया ने कहा नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए। अरे भाई, ये वीडियो भी तो पब्लिक डिस्प्ले के लिए ही होता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? If you are looking for something like treasury of books, आपको बुक्स का खजाना चाहिए, this is a must visit please। यहाँ आपको बहुत सारे कुरानिक एंड इस्लामिक बुक्स मिल जाएंगे at a very reasonable rates। थोड़ी दूर चलने पर मुझे मिली वो शॉप जिसका मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं बाय करूंगी, बट इसका एक फीचर था कि आप इसे खड़े खड़े स्वीप कर सकती हो। तो मुझे बनना था पुष्पा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। Plus I got this at a very reasonable price of 300 for 2 pieces, so I bought 2. And a big shout out to this pretty lady. This, as soon as if you're coming by metro, Gandhi Bhavan station, metro station, you get out, enter through Ajanta Gate, Exhibition Society building is the location. Okay. In the parking. And exact place? Opposite JN Factory. JN Factory, yes. Okay. So you just take a right over there and you land here. Okay. Thank you. आगे चलते चलते अब मैं पहुंच चुकी थी वो वाली स्टॉल पे जिसे देखने से ही मेरी बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। एंड एवरी ईयर आई बाय आम पापड़। गॉड नोज व्हाई आई लाइक इट सो मच, बट इस बार इसके रेट इंक्रीज्ड थे। मैंने बार्गेन करने की जी तोड़ कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं रहा। लगता है अब आम पापड़ इतना सा सोनार की दुकान पे मिलेगा। मैं सोनार की दुकान पे देखेगा पनीर दो। सोचा था आम पापड़ की जगह बाई करूंगी चिक्की और खट्टी मीठी टॉफी, बट सोचा हटाओ यार। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। अब आम पापड़ आए हैं तो बाई कर ही लेंगे। हमें साथ में दिखे और बहुत सारे वैरायटीज जिसमें से कुछ हमने बाई किया, और ये है फटाफट। ये भी बहुत फेवरेट हुआ करता था, और साथ में हमने बाई किया संतरे की गोली। संतरे वाली गोली खाएगा? आप एग्जीबिशन गए और पॉपकॉर्न नहीं बाय किया और बादाम मिल्क नहीं ट्राई किया, दिस इज हार्डली इम्पॉसिबल। बादाम मिल्क के बाद हमने बाय किया था ये आगरे वाला पीठा, बट ये पता नहीं मैंने कौन से स्टॉल पे छोड़ दिया, सो आई कुडंट गेट। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स टू। अब चलते चलते हमें लगी थी भूख और हमें था बैठना, तो हमने बाय किया ये हलीम। इन्होंने कहा था पर प्लेट 300, पर ये पर सॉसर निकला, एंड दिस वॉज फॉर 150 पर प्लेट। यहाँ पर हम चाट की खाली प्लेट को इस तरह साइड कर रहे हैं जिस तरह हम अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को करते हैं।
लस्सी का रिव्यू ये था कि लस्सी थी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डेकोरेटिव, बट क्वांटिटी में थी बहुत ही ज्यादा कम फॉर 150। यहाँ पर हम गए एक्वेरियम, यहाँ मूवी बनाना अलाउड नहीं था। इफ यू आर गोइंग प्लीज विजिट दिस प्लेस। तो ये प्लेस थी सेल्फ केयर एंड स्किन केयर रूटीन की। यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी मसाजर्स, हेयर ड्रायर्स एंड टैन रिमूवर्स की। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आई बॉट टैन रिमूवर और ये ऑफर में था बाय 1 गेट 1 फ्री वाला। आई थिंक दिस वाज फॉर अराउंड 150 रुपीज और सो। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है, बट आई फाउंड द डिफरेंस। एग्जीबिशन जाने के बाद मैं फ्लावर शॉप्स ना विजिट करूं, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। मैं हर साल बाय करती हूँ फ्लावर्स एंड लुक एट दीज पीसेस ऑफ आर्टिस्ट्स। दिस वॉज समथिंग जिसपे मेरा दिल आ गया था। आई विश आई कुड बाय, बट इसका रेंज बहुत ही ज्यादा था। इट वॉज फॉर अबाउट 2,40,000 रुपीज, तो कम्प्लीटली आउट ऑफ रेंज। तो फिर मैं आ गई थी वापस अपनी फ्लावर शॉप पर। दिस ब्यूटिफुल फ्लावर स्टिक्स वॉज एट वेरी चीप रेट। ये 30-20 रुपीज का पर पीस था। लुक एट दिस मॉडल इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल। पता नहीं ये बहन जी की और मेरी चॉइस इतनी सिमिलर कैसे हो गई, क्योंकि मैंने भी इसी तरह के सिमिलर फ्लावर स्टिक्स लिए थे। साथ ही आप होम डेकोर या फिर अपने रिलैक्सेशन के लिए ये स्विंग्स भी बाय कर सकती हो। नाउ मूविंग फर्दर, मेरा चैनल कुकिंग चैनल है, तो मैं हमेशा से ऐसे गैजेट्स में इंटरेस्टेड रही हूँ। तो यहाँ मैंने बाय किया था ये वाला चॉपर फॉर अराउंड 300 रुपीज। साथ ही विजिट किया हॉन्टेड हाउस। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो इस गली से आप सोच समझ के ही गुजरिएगा। ये वाले स्विंग्स है गोशा महल गेट की ओर। तो हम यहाँ पर टहल रहे थे, साथ में हमें दिखी ये वाली शॉप। तो मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव लगा ये वाली थाल, विच वॉज फॉर अराउंड 2500। यहाँ बाहर निकलने पर हमें दिखे मोटू पतलू वाले स्विंग, बट ये क्या कौन से ही डरते हैं? तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कानून की कसम। पतलू को लगता है सर जॉन या चिंगम सर ले गए। यहाँ पतलू तो है ही नहीं। बच्चों को ट्रैम्पोलिन पे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ा तो देखा ये ब्यूटीफुल सी वॉक स्टॉल। यू कैन ऑलवेज बार्गेन हियर। आप यहाँ प्राइस कम करवा कर बाय कर सकते हो। यहाँ की आइसक्रीम तो हमेशा से ही स्पेशल रही है। तो हमने ऑर्डर किया था बटर स्कॉच, रेड वेलवेट, चॉकलेट एंड ओरियो फ्लेवर्स। हमने यहीं से रिकॉर्ड किया था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एग्जीबिशन, दैट इज जाइंट व्हील और स्विंग्स। थोड़ी देर में हम जाएंगे वहाँ पर, रुको जरा। रुको जरा, सब्र करो। अगर आपको एग्जीबिशन पैदल नहीं चलना है तो आप ये ट्रेन ले सकती हो। दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड यू कैन हैव अ लुक एट द होल एग्जीबिशन। This is the most enjoyable place at exhibition. You can take the fun and joy rides for adults and for kids. But मैं इसमें बैठने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे है swing से phobia. So I'm not going to sit there. आगे हमें दिखे और भी ड्राई फ्रूट के shops. This is one place to buy all the dry fruit items over here. This is the laughing house where you can find कार्टून्स ऑफ बॉलीवुड सेलेब्स जो हमें हंसाएंगे। मिरर में ये इमेज देखकर SRK का 0 वाला ये सीन याद आता है। मैं जा रहा हूँ।
कुछ तो शर्म करो। There's always scope for more. Exhibition is very big. तो मैं बहुत ज़्यादा चल चुकी थी and we were very tired. If you like this video, do share it with your family and friends and don't forget to hit that like and subscribe button.